जी सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। तो फरवरी मंथ की जितनी भी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर बनती है सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। जैसा ही महीना खत्म होता है तो मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं, लेकिन इस बार मैं 2-4 दिन के लिए लेट हो गया हूं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन इस पीडीएफ के लिए मैंने एक छोटी सी कंडीशन रख दी है, पेड वेड नहीं किया है, घबराने की जरूरत नहीं है। लाइक जैसे मेरी वीडियो पर 2000 व्यूज आते हैं या 3000 व्यूज आते हैं, इसमें मुझे पता ही नहीं चलता कितने बच्चों ने मेरी पीडीएफ को डाउनलोड किया। 10 बच्चों ने किया, 12 बच्चों ने किया या 50 बच्चों ने किया, है ना। तो मुझे ये जानना है कि कितने बच्चे मेरे यहां पर पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं और सीरियस बच्चा कौन है। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि आप लाइक करेंगे। क्या करेंगे? लाइक करेंगे। वैसे मैं अपनी वीडियो कहता नहीं हूं कि लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिसको अच्छा लगेगा वो अपने आप कर लेगा, लाइक सब्सक्राइब कर लेगा, है ना। तो अब जो मुझे लाइक चाहिए वो मुझे ये जानना है कि मुझे डेटा चाहिए कि कितने बच्चे सीरियस मेरे चैनल पर पढ़ रहे हैं। सीधी सी बात ये है ना। अगर लाइक आपके 200 या 300 आए, मुझे पता चल जाएगा कि 200 बच्चों को चाहिए, 300 बच्चों को चाहिए। कंडीशन रख रहा हूं मैं यहाँ पर, लगभग 400 लाइक तो मुझे कम से कम चाहिए। उसके बाद मैं पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। चलिए तो अब करते हैं सेशन को शुरू यहां पर, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, देखिए, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में गुरुग्राम की पूजा जाट्यान डैश पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। भारत की पहली खिलाड़ी बनी है, याद रखेंगे, पैरा तीरंदाजी में, है ना। ये भी आप याद रखना, भारत की पहली पूजा जाट्यान कहां से है? ये गुरुग्राम से है। इन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। आप फोटो में देख सकते हो यहां पर, फर्स्ट इंडियन वुमेन पैरा आर्चर बनी है ये। कौन? पूजा जाट्यान। याद रखेंगे, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से है, पैरा तीरंदाजी में रजत पदक जीता है इन्होंने, है ना। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर। हरियाणा सरकार बीपीएल परिवार में पहली बेटी होने पर कितने रुपए देने की घोषणा की है? बीपीएल परिवार में और एससी कैटेगरी के परिवार में अगर कोई पहली बेटी होती है तो यहां पर हरियाणा गवर्नमेंट 21,000 रुपए दे रही है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात यह है कि ये किस योजना के तहत दिए जा रहे हैं? आपकी बेटी हमारी बेटी, आपकी बेटी हमारी बेटी के अंतर्गत ये 21,000 रुपए हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है। तीसरी बात समझने वाली यह है कि अन्य वर्गों में दूसरी और तीसरी बेटी होने पर भी 21,000 रुपए मिलते हैं। अन्य वर्ग में कौन आता है? ये सभी नहीं आ जाता जिनकी जो आय है ना वो सालाना आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए। ये फायदा उठा सकते हैं इस 21,000 रुपए का दूसरी और तीसरी बेटी पर, है ना। अगली बात यह है कि एलआईसी में निवेश करती है गवर्नमेंट, है ना। ब्याज सहित 21,000 रुपए जब बेटी 18 साल की हो जाती है तब ये गवर्नमेंट देती है ये पैसा, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, ये एलआईसी में निवेश करती है इनके नाम पर, बेटियों के नाम पर, और 18 वर्ष की होने के बाद इन्हें ब्याज समेत ये 21,000 रुपए दे देती है। तो ये सब है, 2-3 पॉइंट आपको समझने वाले थे, ये मैंने समझा दिए। आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेटमेंट दे दी जाएगी, 1, 2, 3, 3-4 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी। इनमें से बताइए कौन सा सही है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो आप ये सब जो कंडीशन है क्वेश्चन के थ्रू में जब एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूं उनको अच्छे से समझिएगा या फिर नोट डाउन कीजिएगा। पीडीएफ तो मैं अवेलेबल करवा ही रहा हूं आपको, है ना। लाइक करिएगा, जितनी पीडीएफ, जिसको पीडीएफ चाहिए ना तो मुझे लाइक करके जरूर बताइएगा कितने बच्चों को यहां पर पीडीएफ चाहिए। मुझे डेटा चाहिए सीरियस बच्चों का, सीधी सी बात है। हरियाणा में 2022-23 में कितने सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है? यहां पर 50,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है 2022-23 में, है ना। सोलर पंप ये किस योजना के तहत? पीएम कुसुम योजना। आप याद रखेंगे, पीएम कुसुम योजना के तहत ये सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 75% सब्सिडी भी दे रही है हरियाणा गवर्नमेंट सरकार, जिसमें 45% केंद्र सरकार दे रही है, हरियाणा सरकार दे रही है, और 30% जो है ये केंद्र सरकार दे रही है। टोटल 75% यहां पर सब्सिडी हमारी गवर्नमेंट सरकार दे रही है ना। तो 50,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है। इसके अलावा आपको यह भी बात ध्यान में रखनी है, 300 और 500 वॉट के सोलर इन्वर्टर चार्जर लगाने पर क्रमशः 6,000 और 10,000 रुपए की अनुदान राशि दे रही है। आप सीधी सी बात यह है कि आप 300 वोट का अगर चार्जर लगवाते हो, ये वोट का सोलर इन्वर्टर लगाते हो, तो 6,000 यहां पर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। अगर 500 वोट का इन्वर्टर चार्जर लगाओगे तो 10,000 यहां पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन के तहत दी जाने वाली राशि हरियाणा राज्य में कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है हरियाणा राज्य। आप ध्यान में रखेंगे कितनी राशि दी जाती है? 71,000 रुपए यहां पर राशि दी जाती है विवाह शगुन के तहत। और हरियाणा 31,000 दे रहा है, दिल्ली 30,000, पंजाब 51,000, उत्तर प्रदेश भी 51,000 दे रहा है, हिमाचल प्रदेश जो है वो 31,000 दे रहा है, मध्य प्रदेश भी 51,000 दे रहा है। तो 71,000 सबसे ज्यादा हमारे हरियाणा में मिल रही है विवाह शगुन के तहत, है ना। एक और स्लाइड है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो कि अनुसूचित जाति में आता है, एससी कैटेगरी के, विमुक्त जाति और टप्परवासी
आदिवासी समुदाय को 71,000 रुपए देती है। और दूसरा यहाँ पर विधवाओं, निराश्रित महिलाओं को और अनाथ बालिकाओं को यहाँ पर जिनकी आय 1 लाख से कम है, जिनके परिवार की आय है ना, तो उनको 51,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा समझने वाली बात यह है कि अगर सामूहिक विवाह होता है, दिव्यांगजन विवाह होता है, उसमें 51,000 रुपए। दिव्यांगन पति पत्नी होने पर, यानी दोनों पति पत्नी दिव्यांग है तो उनको भी 51,000 रुपए देती है। अगर पति और पत्नी में से एक कोई दिव्यांग है तो 31,000 रुपए हरियाणा गवर्नमेंट सरकार देती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स वुमेन जो है, जिनकी आय जो है 1,80,000 से कम है पारिवारिक आय, उनको 31,000 रुपए यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट देती है। ये सब कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। बुल्गारिया में आयोजित 73वीं स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में धनाना भिवानी से मुक्केबाज चैंपियन नीतू घणगस ने 48 केजी भार वर्ग में डैश जीता है। तो कौन सा पदक जीता है? यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। कमाल कर दिया है किसने? नीतू घणगस ने। नीतू घणगस कहाँ की है? ये धनाना गांव है भिवानी का, यहां से है। कौन है? मुक्केबाज है। कौन सी कैटेगरी में खेले हैं? वेट कैटेगरी है इनकी, 48 वेट कैटेगरी, और बुल्गारिया में आयोजित हुई है। ये सभी एक ही क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, ये आप ध्यान में रखना। ये है कौन? धनाना की बेटी यहाँ पर नीतू घणगस है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, बुल्गारिया में ही आयोजित हुई थी ये अंतरराष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप। ये मैं पीछे आपको वीकली करंट अफेयर में भी पढ़ा चुका हूँ। डैन कोलोव अंतरराष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप जो हुई थी, टूर्नामेंट जो हुआ था 2022 में, 16 पदक इंडिया ने जीते थे, जिसमें से स्वर्ण पदक कितने जीते? 1 स्वर्ण पदक जीता। इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि जो 16 पदक आए थे इस बुल्गारिया में आयोजित हुई अंतरराष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में, तो 16 में से कितने स्वर्ण पदक आए थे? 1 स्वर्ण पदक आया था। और किसने जीता था? संजू देवी ने जीता था 59 भार वर्ग में, है ना। अब जो ये 16 पदक आए थे, 8 महिला वर्ग के खिलाड़ियों ने जीते थे और 8 जो है पुरुष खिलाड़ियों के वर्ग ने जीते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 8 महिला में से तो 7 हमारी हरियाणा की थी और 8 पुरुष में हमारे 3 खिलाड़ी जो थे वो हरियाणा से थे। ये बात आप सबको ध्यान में रखनी है ना। उनकी मैं फोटो भी दिखा देता हूं। ये जो 8 खिलाड़ी थी महिला वर्ग में, इन्होंने ये पदक जीते हैं सभी। और यहाँ पर जो 3 हैं ये बब्बर शेर हमारे, ये हैं कौन? दीपक पुनिया, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और ये है कौन? रवि दहिया, जिन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता, और सिल्वर मेडल ही यहाँ पर गौरव बालियान ने जीता। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ये यशर डोगू को भी याद रखना है, जो कि रेसलिंग टूर्नामेंट हुई थी यशर डोगू में। यशर डोगू कहां पर है? इस्तांबुल में है, जो कि तुर्की की राजधानी है इस्तांबुल। वहां पर यशर डोगू में रेसलिंग टूर्नामेंट हुई थी, वहां पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया भारत के खिलाड़ियों ने। ये रवि दहिया, इन्होंने तो गोल्ड जीता 61 केजी वर्ग में, गोल्ड जीता है 61 केजी वर्ग में। और ये दीपक पुनिया है, इन्होंने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है 92 केजी में। अमन ने जीता है यहां पर ब्रॉन्ज मेडल 57 केजी में, है ना। ये फ्री स्टाइल कुश्ती में जीते हैं, जो कुश्ती की कैटेगरीज होती हैं यहां पर फ्री स्टाइल में जीता है। सबसे बड़ी बात आप ये याद रखेंगे, ग्रीक रोमन कैटेगरी जो है कुश्ती की, ग्रीक रोमन में खेली जाती है। ज्ञानेंद्र ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 60 केजी वर्ग में। याद रखना, ज्ञानेंद्र पहले खिलाड़ी बने हैं भारत के जिन्होंने ग्रीको रोमन में यहां पर ज्ञानेंद्र ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये सब जो है गेम्स के क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बता दिए। वैसे गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस तो बनेंगे। टोक्यो ओलंपिक से काफी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसको आप जरूर पढ़कर जाइएगा। अगर गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए तो टोक्यो ओलंपिक से जरूर क्वेश्चन आएगा सीईटी एग्जाम में, है ना। अगर आपने वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टोक्यो ओलंपिक का, वहां से वीडियो देख लीजिएगा। बाकी जो अदर्स गेम्स हो रही हैं उनके बारे में तो मैं क्वेश्चन डाल ही रहा हूं, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा सरकार पद्मा कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए निवेश करने का अनुमान लगाया है? अब जो ये पद्मा कार्यक्रम होगा, इसमें जो है 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का यहां पर अनुमान लगाया है हरियाणा गवर्नमेंट सरकार ने। पद्मा कार्यक्रम क्या होगा? एक औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा, जिससे क्या है, स्थानीय युवाओं को जो कि अंत्योदय परिवार से आते हैं, बेरोजगार, उनको रोजगार दिया जाएगा, जो कि उद्योग नए नए खोले जाएंगे, फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। तो इसलिए एक ये बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है पद्मा कार्यक्रम के तहत, है ना। 25,000 करोड़ रुपए निवेश करने का यहां पर अनुमान लगाया है हरियाणा गवर्नमेंट सरकार ने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, हरियाणा में कितनी मोबाइल अंत्योदय आहार कैंटीन की शुरुआत की जाएगी? मोबाइल अंत्योदय आहार कैंटीन जो है, आप ये वैन देख रहे हो ना, इसमें जो है ये खाना उपलब्ध करवाया जाएगा, जो कि लेबर चौक पर 100 कैंटीन ऐसी मोबाइल वैन जो है ये लगाई जाएंगी लेबर चौक पर, जिसमें 5-10 रुपए में बिल्कुल सस्ते में ही भोजन मिल जाएगा श्रमिकों को, मजदूरों को। जो मेन लेबर चौक है वहां पर ये 100 वैन लगाई जाएंगी, है ना, खाना उपलब्ध करवाने के लिए, पौष्टिक भोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने एकड़ जमीन वाले किसानों को इसका लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना आप सभी को पता है कि जैसे कि एक स्वास्थ्य योजना है और 3 एकड़ अब हरियाणा में घोषणा हो चुकी है, जिसकी जमीन जो है वो 3 एकड़ है या उससे कम है, ये आयुष्मान भारत योजना का वो लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले नंबरदारों को इसके कैटेगरी में रखा गया था, नंबरदारों को भी इसकी योजना का लाभ मिल रहा है। बाकी जो अन्य वर्ग हैं, अन्य कैटेगरी हैं, जो कि नीचे तबके के लोग हैं, उनको भी ये लाभ मिल ही रहा है ना। तो अब ये याद रखना है आपको, 3 एकड़ जिसकी जमीन है या उससे कम है उसको भी ये लाभ मिल सकेगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। नीरज शर्मा, निर्मल रानी, इन दोनों को जो है सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उपयुक्त दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नीरज शर्मा और निर्मल रानी को सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरियाणा की कितनी महिला खिलाड़ियों का महिला हॉकी लीग में चयन हुआ है। महिला हॉकी लीग में 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये महिला हॉकी की टीम है हमारे भारत की, इनमें 8 खिलाड़ी हमारे हरियाणा की है ना। वो कौन कौन सी हैं? सविता पुनिया है, जो कि रानी रोमपोल के इंजर्ड होने के कारण इन्हें कैप्टन बनाया गया है। नवजोत कौर है, नवनीत कौर है, उदिता दुहन है, निशा वारसी, नेहा गोयल, शर्मिला देवी, मोनिका मलिक है। ये जो है 8 खिलाड़ी आपको ध्यान में रखना है। महिला हॉकी लीग में इनका चयन हुआ है। हरियाणा के किस जिले में गूगल ऑफिस की तर्ज पर एक मातृत्व कक्ष बनाया गया है। मातृत्व कक्ष बनाया गया है हिसार में, जो कि हिसार की प्रियंका सोनी डीसी हैं, उन्होंने ये मातृत्व कक्ष लघु सचिवालय में अलग से बनाया गया है। जो कि एम्प्लॉय प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट के बाद अपने बच्चों का वहां पर उस एक अलग कक्ष में, अलग कमरे में ख्याल रख सकती हैं, अपना ख्याल रख सकती हैं, बच्चे को दूध पिला सकती हैं, है ना। तो इस तरह से ये अलग एक मातृत्व कक्ष बनाया गया है हिसार के लघु सचिवालय में। प्रियंका सोनी ने बनाया है। ये मैं फोटो दिखा देता हूं, ये है प्रियंका सोनी, है ना। ये आप ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को। कला रामचंद्रन को हरियाणा के किस जिले की पहली महिला आयुक्त नियुक्त किया है। तो कला रामचंद्रन को नियुक्त किया है गुरुग्राम की पहली महिला आयुक्त, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में गुरुग्राम के अरावली जैव विविधता क्षेत्र को भारत का पहला OECM क्षेत्र घोषित किया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, आगे मैं क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाऊंगा आपको। हाल ही में गुरुग्राम के सुल्तानपुर को रामसर साइट में शामिल किया है। गुरुग्राम के एक रामसर साइट को सुल्तानपुर को रामसर साइट में शामिल किया है। इसके अलावा भिंडावास को भी किया था, है ना, आपको ध्यान हो तो भिंडावास को भी किया था रामसर साइट में, और गुरुग्राम के सुल्तानपुर को भी यहां पर रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। जलीय पक्षियों के लिए संरक्षित कब किया गया था? 1972 में किया गया था। सुल्तानपुर को नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था? 1989 में मिला था। और सुल्तानपुर की जो खोज का श्रेय जाता है पीटर जैक्सन को जाता है। ये एक पक्षी वैज्ञानिक हैं, इनका ध्यान में रखिएगा। पीटर जैक्सन जो है पक्षी वैज्ञानिक थे। तो ये सब आप ध्यान में रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, ये है कौन? कला रामचंद्रन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई 20वीं जेल किस जिले में बनाई गई है? जी 20वीं जेल जो बनाई गई है वो नूह मेवात में बनाई गई है। जिला कारागार नूह, डिस्ट्रिक्ट जेल नूह। आप ध्यान में रखना 20वीं जेल बनाई गई है और टोटल 20 जेल हो गई हैं, जिसमें से 3 हमारी सेंट्रल जेल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक आप ये दृश्यम केंद्र को भी याद रखेंगे, जो कि ये मेवात में स्थापित किया गया है। एक्चुअल में ये एक कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम किस प्रकार का? मेवात में जो है सार्वजनिक स्थल पर 40 कैमरे लगाए गए हैं। मेवात में जो भी आपराधिक गतिविधियां होती हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, इस कंट्रोल रूम के माध्यम से वहां पर हैंडल की जाएंगी, यानी देख सकेंगे इस दृश्यम केंद्र से। इसको नाम दिया गया है कंट्रोल रूम को, है ना। तो ये आप ध्यान में रखना, ये नूह मेवात में से स्थापित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा सरकार की घोषणा के अनुसार 35वां सूरजकुंड मेला कब से कब तक लगाया जाएगा? तो ये लगेगा 20 मार्च से 4 अप्रैल तक। याद रखना 20 मार्च से 4 अप्रैल तक। एक न्यूज़पेपर की कटिंग में हमें 19 मार्च में भी देखने को मिला था, तो ये आप एडजस्टमेंट कर लेना, ये तो पता चल जाएगा 20 से लगा है या फिर 19 से लगा है आगे आने वाली डेट में। तो 35वां सूरजकुंड मेला होगा, यहां पर स्टार लगा लीजिएगा। तो कौन से नंबर का? ये 35वें नंबर का है। इस बार जो थीम कंट्री जो होगी वो कौन सी होगी, यानी पार्टनर कंट्री, वो होगी उज्बेकिस्तान। ये आप ध्यान में रखना, उज्बेकिस्तान जो है पार्टनर कंट्री रहेगी। और थीम स्टेट के तौर पर यूटी को लिया गया है, J&K यानी जम्मू कश्मीर को। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यूटी को स्टेट यानी स्टेट थीम लिया गया है और कंट्री थीम लिया गया है उज्बेकिस्तान को। सूरजकुंड का निर्माण कब करवाया गया था? 10
10वीं शताब्दी में करवाया गया था तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सूरजपाल द्वारा 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के थे ये, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था सूरजकुंड का। पहली बार जो आयोजन हुआ था वो 1987 में हुआ था, 1987 में। प्रथम थीम राज्य जो था वो 1989 में राजस्थान था और प्रथम थीम देश जो था वो 2012 में थाईलैंड देश था। राज्य का ये प्रथम कैशलेस मेला भी है और सनबर्ड पर्यटन स्थल है यहाँ पर, इतना आप याद रखेंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा सरकार ने अग्निशम विभाग में कर्मचारी भर्ती में महिलाओं की भर्ती के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है? तो 33% महिलाएं भी यहां पर भर्ती हो सकेंगी। किसमें? अग्निशम विभाग में। इसको आरक्षण की मंजूरी दे दी है महिलाओं को 33% की, ये ध्यान में रखना है। हाल ही में किस जिले में इंटरनेशनल सिंथेटिक मैदान का उद्घाटन किया गया? हॉकी का सिंथेटिक मैदान का उद्घाटन किया गया कैथल में। आप याद रखेंगे कहां पर? कैथल में किया गया और ये हरियाणा का 11वां सिंथेटिक मैदान है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस शहर में ESIC हॉस्पिटल का शिलान्यास किया है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल का शिलान्यास मानेसर गुरुग्राम में किया है। जो एम्प्लॉय फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय निजी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनकी आय बहुत ही कम होती है, उनकी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये हरियाणा ने इस हॉस्पिटल का शिलान्यास किया है, जो कि उनको एक इंश्योरेंस कार्ड दे दिया जाएगा जिससे कि उनको स्वास्थ्य में काफी लाभ मिल सकेगा उस इंश्योरेंस से। 500 करोड़ की लागत से 8 एकड़ में यह बनाया गया है मानेसर गुरुग्राम में। मरीजों के उपचार के लिए 500 बेड्स उपलब्ध करवाए गए हैं। इमरजेंसी, OPD, ICU आदि उच्च स्तरीय यहां पर सुविधाएं दी जा रही हैं, जो कि कम ही रुपए में इनको ये इलाज मिल सकेगा इस कार्ड के थ्रू, जो कि इंश्योरेंस कार्ड बना दिया जाएगा इनका, इन एम्प्लॉय का। तो गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूह के आसपास के जो करीबन 6 लाख लोग हैं यहां इनका ये लाभ उठा सकेंगे, है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार हर हित योजना के तहत स्टोर खोलने के लिए 2 साल तक ब्याज मुक्त कर्ज 50,000 रुपए कितनी सालाना आय के लोगों को दे रही है? अब स्टोर खोलने के लिए यहां पर कर्ज दे रही है, यानी लोन दे रही है 50,000 रुपए। जिनकी आय कितनी है उन लोगों को ये क्वेश्चन पूछा है, तो 1 लाख से जिनकी आय कम है उन लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे, 2 साल के लिए दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? हर हित स्टोर खोलने के लिए दिए जाएंगे। अब ये जो कर्ज दिया जाएगा ये बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा, ब्याज नहीं लिया जाएगा इसके ऊपर। 50,000 रुपए जो 2 साल के लिए मिलेंगे जिनकी आय 1 लाख से कम है ना। क्यों दिए जा रहे हैं? हर हित स्टोर खोलने के लिए। अब ये हर हित स्टोर क्या है? जो कि इसका मकसद है घर के नजदीक जरूरत का सामान उपलब्ध करवाना, जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें जो यूज में आती हैं, जैसे कि भुजिया, बिस्किट, तेल, साबुन, जो कि ये चीजें होती है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी हर हित योजना की 17 अक्टूबर 2021 को, 17 अक्टूबर 2021 को कहां से? फर्रुख नगर से। याद रखना, फर्रुख नगर से 71 नए स्टोर खोले गए थे शुरुआती में, गुरुग्राम फर्रुख नगर से, है ना। ये आप ध्यान में रखना, 17 अक्टूबर 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी और जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम है उनको ये लोन दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री में, यानी ब्याज नहीं लिया जाएगा, है ना, 2 साल के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 1500 तो जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे हर हित स्टोर, और 500 जो है शहरी खोले जाएंगे, यानी 2000 लगभग हर हित स्टोर खोलने की यहां पर स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट सरकार की। हरियाणा के किस जिले में 25 से 27 फरवरी तक राज्य स्तरीय पशु मेला आयोजित किया गया? तो ये पशु मेला लगा था, राज्य स्तरीय पशु मेला भिवानी में लगा था, यह भी हाल ही में 25 से 27 फरवरी तक। इसमें काफी पशुओं की प्रदर्शनी की गई, जैसे कि सांड है, घोड़ा है, भैंस, गाय, बकरी आदि। तो आप ये देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये जानना जरूरी है कि ये कहां पर लगा था, भिवानी में, और कब से कब तक, 25 से 27 फरवरी तक, इतना आप याद रखेंगे, राज्य स्तरीय पशु मेला था। हाल ही में किसके द्वारा ई गिरदावरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ई गिरदावरी मोबाइल ऐप नेशनल इंफॉर्मेटिक काउंसिल ऑफ हरियाणा द्वारा यह लॉन्च किया गया है, ई गिरदावरी मोबाइल ऐप। अब इस मोबाइल ऐप में क्या रखा जाएगा? जो कि पटवारी हमारे खेतों का निरीक्षण करने जाता है, जैसे कि हमारे ओलावृष्टि के कारण हमारी फसल खराब हो गई है, जैसे कि सूखा पड़ने के कारण, जल भराई के कारण, है ना, तो उसमें मुआयना करने जाता है पटवारी, तो उस मुआयने के रिकॉर्ड को रखेगा ई गिरदावरी ऐप में। उसको गिरदावरी बोलते हैं, जो कि वो निरीक्षण करने जाता है पटवारी, है ना। तो उस गिरदावरी के जो डेटा है उसको संरक्षित रखेगा, उसको यहां पर सेफ रखेगा इस ई गिरदावरी मोबाइल ऐप में। ये लॉन्च किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक काउंसिल ऑफ हरियाणा द्वारा, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, हरियाणा सरकार की कितनी योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा सफल योजना बताया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा की 4 ऐसी योजनाएं हैं जिनको सफल बताया गया है केंद्र सरकार द्वारा, यानी सराहा गया है ना, 4 योजनाओं को। जो ये योजनाएं हैं, लाल डोरा मुक्त योजना
जो कि स्वामित्व योजना है ना, ये आप याद रखेंगे। लाल डोरा मुक्त योजना, जो कि गांव के अंदर जो जमीन आती है जिनकी रजिस्ट्री नहीं है, उनकी रजिस्ट्री करने के लिए ये लाल डोरा मुक्त योजना चलाई गई थी, जिसका नाम बाद में ये स्वामित्व योजना रखा गया था नरेंद्र मोदी द्वारा, है ना। कब? 24 अप्रैल 2020 को। 24 अप्रैल 2020 को यहां पर इस योजना का नाम बदल दिया गया था, स्वामित्व योजना कर दिया गया था, जो कि नेशनल लेवल पर इसको शुरू किया गया था। पहले ये शुरुआत की गई थी हरियाणा के सिरसी गांव, याद रखना आप, सिरसी गांव जो था करनाल का, ये पहला गांव बना था लाल डोरा मुक्त गांव, है ना, करनाल का। और ये योजना हमारे हरियाणा से शुरू हुई थी, कब से? 26 जनवरी 2020 से, है ना, 26 जन 2020 से शुरू हुई थी, और बाद में 24 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने इसको स्वामित्व नाम योजना दे दिया गया था। किसानों को सीधे खाते में भुगतान, जैसे कि हमारी फसल खराब हो गई, उसका हम पंजीकरण करवाने जाते हैं, उसका मुआयना करने जाता है पटवारी, उसके बाद हमारा मुआवजा आता है, तो इसको जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, है ना, तो ये ब्यौरा होता है, तो इस हिसाब से हमारा मुआवजा मिलता है, तो सीधे खाते में हमारे भुगतान किया जाता है। और हम फसल बेचने जाते हैं तो उसका भी भुगतान हमारे यहाँ पर इस योजना के तहत किया जाता है। जल संरक्षण हेतु धान छोड़ अन्य फसल खेती, जैसे कि कोई गन्ने की खेती करने के लिए प्रोत्साहन करना, जैसे कि मक्के की खेती के लिए, है ना, प्रोत्साहन करना, तो धान की खेती को छोड़ करके मेरा पानी मेरी विरासत के तहत ये योजना थी, जिसमें 7,000 रुपए यहां पर अनुदान भी दे रही थी प्रति एकड़ पर गवर्नमेंट सरकार हमारी हरियाणा। पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता कब से लागू हुई थी? 11 अगस्त 2016 को, हाँ 2015 को, 11 अगस्त 2015 को ये शुरू हुई थी पढ़ी लिखी पंचायत, जो कि पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता ये शुरू की गई थी, 11 अगस्त 2015 से लागू हो गई थी, ये भी आप ध्यान में रखना। तो ये 4 योजनाओं को सराहा गया है केंद्र सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में चर्चा में रही पाटखोरी बांध परियोजना किस जिले से संबंधित है? पाटखोरी बांध परियोजना जो है, ये एक गांव का नाम है पाटखोरी, और ये मेवात का गांव है। ये जो योजना बनाई गई है ना, बांध परियोजना, जो कि मेवात में अरावली की पहाड़ियां लगती हैं, तो वहां पर छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं और छोटे छोटे झरनों के माध्यम से काफी पानी बह जाता है, यानी वेस्ट हो जाता है, उसके संरक्षण के लिए पाटखोरी योजना जो है बनाई गई है, बांध परियोजना, ये मेवात में बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, देखिए 9 गांव की पेयजल व सिंचाई की जरूरतें पूरी होंगी। इस पाटखोरी बांध परियोजना के माध्यम से 9 गांवों को पेयजल मिल सकेगा, सिंचाई हो सकेगी, है ना। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार लगा लीजिएगा ये पॉइंट, यहाँ पर यमुना नदी से 200 क्यूसेक पानी लाने हेतु एक मेवात कैनाल बनाई जा रही है। यमुना नदी से 200 क्यूसेक पानी लाया जाएगा, मेवात कैनाल बनाई जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थी पॉइंट हमारे इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने पढ़े, इनको याद रखेंगे। हरियाणा सरकार ने कितने गांवों की पंचायती जमीन को लीज पर देने का फैसला किया है? तो पंचायती जमीन जो है वो लीज पर दी जा रही है। 158 गांवों की पंचायती जमीन को अभी हाल ही में लीज पर दिया गया है पहले चरण में यहाँ पर। और किस योजना के तहत? पंचायत लैंड लीग पॉलिसी के तहत ये जमीन जो है लीज पर दी गई है, जिसमें क्या होगा, पंचायतों की आमदनी में इजाफा होगा और ये पंचायत अपने विकास कार्य के लिए ये पैसा कहीं भी लगा सकती है ना, ये आप ध्यान में रखना। और 500 एकड़ 158 गांव की 500 एकड़ जमीन जो है वो लीज पर दी गई है, जिसमें आधी जमीन पर पंचायत फैसला अपने हिसाब से ले सकेगी और आधा जो है फैसला वो गवर्नमेंट लेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में कब से कब तक अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 3 से लेकर के 5 फरवरी तक ये अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया, याद रखेंगे 3 से 5 फरवरी। 5 फरवरी बसंत पंचमी के दिन आदि बद्री, चंडीगढ़, कैथल और पिहोवा में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा खेल विभाग ने भीम अवार्ड के लिए कितने खिलाड़ियों को नामांकित किया है? तो 41 खिलाड़ियों को यहां पर नामांकित किया है, जो कि भीम अवार्ड के तहत 5 लाख की राशि भी दी जाती है, और जिसको ये अवार्ड मिला है उसको हर महीने 5,000 रुपए की राशि भी दी जाती है, हर महीने, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर ये नीरज चोपड़ा है, बजरंग पुनिया, दीपक, मनीष नरवाल, ये सब देख लेना आप। यहाँ पर सभी 41 जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो न्यूज़पेपर की कटिंग में है उनको आप देख लेना, और इसमें सविता पुनिया नहीं है भाई, है ना, तो उनको भी याद रखना। सविता पुनिया को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हॉकी टीम की महिला की कैप्टन है ये, है ना। तो ये सब आप पढ़ लेना। 41 को अभी नामांकित किया है भीम अवार्ड के लिए। हरियाणा के किस जिले में रेलवे के अंतर्गत विद्युत डिपो बनाया जाएगा? रेलवे के अंतर्गत जो डिपो बनाया जाएगा वो रेवाड़ी में बनाया जाएगा, ये आप ध्यान में रखना। हरियाणा के किस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को नामांकित किया है लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 के लिए नीरज चोपड़ा को अभी नामांकित किया है। अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा के किस जिले गांव गेंडाखेड़ा को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा? तो सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा, जींद का ये गांव है। कहां का? जींद का। गेंडाखेड़ा ये अजीब सा नाम है, नाम ध्यान में रखना। उचाना विधानसभा का ये गांव है गेंडाखेड़ा, जो कि एक गुरुकुल को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। अक्षय विभाग के द्वारा 1,25,00,000 की मंजूरी इसको मिली है, इस गांव में सोलर ऊर्जा को जोड़ने के लिए, है ना। प्रत्येक घर में 2 किलोवाट क्षमता से बिजली उपलब्ध भी करवाई जाएगी, इसको भी आप ध्यान में रखना, 2 किलोवाट की क्षमता से। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की तर्ज पर किस जिले में तिरुपति बालाजी मंदिर बनाया गया है? तो ये हिसार में, सिरसा रोड पर, ये ध्यान में रखना, हिसार के सिरसा रोड पर एक चिक्कनवास गांव है, उसके पास में बनाया गया है। और 42 फुट की सोने का स्तंभ भी लगाया गया है, 42 फुट के सोने का स्तंभ लगाया जाएगा ये वहां पर, और गरुड़ स्तंभ के नाम से जाना जाएगा ये 42 फुट का जो सोने का स्तंभ होगा, है ना। तो ध्यान में रखना, हिसार के सिरसा रोड पर यह बनाया गया है तिरुपति बालाजी मंदिर। हरियाणा के किस गांव में देश का पहला ग्रीन एनर्जी उत्पादन प्लांट लगाया गया है? तो कहां पर लगाया गया है? खुर्शीद नगर में, रेवाड़ी के खुर्शीद नगर में 2 मेगावाट का, याद रखना 2 मेगावाट का ये पहला हमारा देश का होगा ग्रीन एनर्जी प्लांट, जो कि खुर्शीद नगर में लगाया गया है। और जो हमारी खेतों की वेस्टेज पराली होती है, उससे ये 600 क्विंटल यूज से 48,000 यूनिट बिजली उत्पादन करेगा हर रोज, यानी प्रतिदिन 600 क्विंटल पराली का यूज करके 48,000 यूनिट बिजली उत्पादन प्रतिदिन किया जाएगा। और रेवाड़ी के बिसो गांव में इसकी बिजली की आपूर्ति की जाएगी। यहाँ पर ऑलरेडी 33 मेगावाट का यहाँ पर एक सब स्टेशन भी है, वहां पर ये रेवाड़ी के बिसो गांव में इसकी आपूर्ति की जाएगी, जो कि खुर्शीद नगर में ये लगाया गया है। और बिना प्रदूषण के बिजली उत्पादन करेगा, जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हो, ग्रीन एनर्जी उत्पादन प्लांट 5 एकड़ में से स्थापित किया गया है खुर्शीद नगर रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में 12 जिलों में किसानों के खाते में कितने करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की शुरुआत की है? तो ये मुआवजा दिया गया था 561 करोड़ रुपए, यहां पर हरियाणा सरकार ने 12 जिलों में किसानों के खातों में ये 561 करोड़ रुपए दिए हैं। ये आप ध्यान रखना, इसमें खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये बातें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा नारकोटिक्स ब्यूरो, हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? होक नाम से, होक नाम से ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है किसने? हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। इसका जो मुख्यालय हरियाणा में कहां पर है? करनाल में है, करनाल मधुबन में, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो ये होक सॉफ्टवेयर है, ये क्या काम करेगा? जो नशा तस्कर हैं उसके रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण करेगा, डिजिटली यानी रिकॉर्ड को रखेगा ये होक सॉफ्टवेयर, जो कि नशा तस्कर हैं उनके रिकॉर्ड को। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू आदि साहित्य पुरस्कारों के लिए कितने हरियाणवी साहित्यकारों को हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो 138 साहित्यकारों को यहां पर सम्मानित किया गया है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के साहित्य पुरस्कारों में, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, अलग अलग भाषा के साहित्यकारों को 138 को सम्मानित किया गया है हाल ही में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राज्यपाल ने कितने वैज्ञानिकों को यहां पर सम्मानित किया? तो 11 वैज्ञानिकों को यहां पर सम्मानित किया 28 फरवरी को, जो हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, ये याद रखना आप। और 11 यहां पर वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। और इस बार 2 महिलाओं को, ये खास बात है, 2 महिलाओं को इस बार पहली बार राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM किस राज्य को घोषित किया गया है? तो याद रखना, भारत का पहला है ये हरियाणा राज्य, जो कि हरियाणा का गुरुग्राम का क्षेत्र है, अरावली जैव विविधता पार्क। इसकी जो फुल फॉर्म होती है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, ये जो है भारत का पहला ऐसा एरिया है जिसको OECM घोषित किया गया है। इसके अलावा 390 एकड़ वाली जमीन पर 200 जंगली पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ये आप ध्यान में रखना। जिस क्षेत्र को सरकार ने अपने अधिकार या संरक्षण में न लिया हो और वहां पर जैव विविधता ज्यादा हो, उसको ये क्षेत्र घोषित किया जाता है, जो कि भारत का ये पहला हमारा गुरुग्राम का क्षेत्र अरावली जैव विविधता पार्क को घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हरियाणा सरकार ने किस देश की तर्ज पर राज्य में हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने का फैसला किया है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करेगा भूटान देश की तर्ज पर हरियाणा, जो कि ये इसका फैसला लिया है हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने। अब ये हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, जो हमारे हरियाणा में योजनाएं जो चल रही हैं, उस योजनाओं से जो लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, वो कितने खुश हैं, ये रिकॉर्ड यहाँ पर लिया जाएगा, हरियाणा का जायजा किया जाएगा इस हैप्पीनेस इंडेक्स के तहत, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर,
हर वर्ष हरियाणा के किस दिग्गज व्यक्ति की जयंती बसंत पंचमी को मनाई जाती है? हमारे हरियाणा में हर बसंत पंचमी को सर छोटू राम की जयंती मनाई जाती है। चूंकि इनका जन्म 24 नवंबर को आता है, इनकी जयंती 24 नवंबर को आती है, लेकिन जो है बसंत पंचमी पर ही इसकी जयंती हमारा हरियाणा मनाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस बार 5 फरवरी को बसंत पंचमी आई थी तो इनकी जयंती मनाई गई थी। याद रखना 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सापला एक गांव है रोहतक का, यहां पर इनका जन्म हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। इनका वास्तविक नाम भी पूछा गया है। राम रिचपाल इनका वास्तविक नाम था, जो कि ये अपने सभी भाइयों में से छोटे थे ये, इसलिए इनको छोटू राम कहकर पुकारा जाता था। आगरा से वकालत की इन्होंने, यानी उच्च शिक्षा की प्राप्ति, उच्च शिक्षा को जो प्राप्त किया वो आगरा से किया। और प्रथम विश्वविद्यालय के समय में चौधरी छोटू राम ने 22,144 जाट सैनिक भर्ती करवाए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये लगभग आधे थे हमारे हरियाणा से, यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया से आधे तो हमारे सर छोटू राम ने यहां से भर्ती करवा दिए थे। 1913 में जाट आर्या वैदिक संस्कृत हाई स्कूल रोहतक में स्थापना करवाई थी। कौन सा? जाट आर्या वैदिक संस्कृत, जो कि 1913 में। 1916 में जाट गजट, ये भी बहुत बार पूछा गया है। क्रांतिकारी अखबार शुरू किया था सर छोटू राम ने। सर छोटू राम ने 1923 में फजली हुसैन के साथ मिलकर के कौन सी यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था? यह भी आप ध्यान रखना। यूनियनिस्ट पार्टी, जमींदारा लीग की स्थापना की थी। कब की थी? 1923 में, फजली हुसैन के साथ मिलकर के सर छोटू राम ने। सर छोटू राम को राव बहादुर के नाम से, दीन बंधु के नाम से और नाइटहुड की उपाधि भी इन्हें दी गई थी 1937 में। ये भी आप सब याद रखना है ना। रोहतक जिले में उनके निवास को नील कोठी कहा जाता था, प्रेम निवास कहा जाता है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 9 जनवरी 1945 को उनका निधन हुआ था। ये सब डिटेल में आप अच्छे से याद रखना सर छोटू राम के बारे में। इसी क्वेश्चन के साथ ये हमारा सेशन खत्म होता है। 37 इंपोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर थे और 400 से 500 लाइक मुझे चाहिए हैं, तभी आपको डिस्क्रिप्शन में PDF अवेलेबल हो सकेगा, है ना। चलिए भाई, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।